मैं इमरान मास्टर। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जो कि कभी आपने किसी भी चैनल पर न देखा होगा और न ही आपको किसी ने बताया होगा। किसी भी काम को करने के लिए उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आप लोगों को कटिंग और सिलाई की जानकारी हम देते हैं, उसमें कटिंग किस तरीके से करना है और कटिंग करने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। बहुत से दोस्त मेरा ऐसे भी है, कारीगर बहुत अच्छा है लेकिन वो कटिंग करने में डरते हैं, ये सोचता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी सूट अगर कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनसे ये पूछें कि कोई मेजरमेंट का पीस है तो उनका मेजरमेंट का पीस ले लें। और उनका मेजरमेंट का पीस लेने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ मेजरमेंट किस तरीके से सूट का लिया जाता है। इस तरीके से आप सूट को बिछा दें। बिछाने के बाद सबसे पहले आप इसकी लंबाई नापें। लंबाई नापने के बाद आप ये देखें कि कमर की जो शेप है वो कहाँ आ रही है, जिसमें आ रही है 14 इंच। उसके बाद जो ये चाक खुला हुआ है, चाक की लेंथ कहाँ आ रही है, ये आ रही है 21 इंच। ये तो हो गया मेजरमेंट आपकी लंबाई की, कमर की लेंथ होगी, हिप की लेंथ होगी। उसके बाद आप आर्मोल की भी लेंथ देखिए, ये कितनी आ रही है, ये 7 इंच आ रही है। ये आपको आर्मोल की, कमर की, हिप की, ये तीनों मेजरमेंट आपको ज़रूरी है, इसलिए कि इस तरीके से अगर आप काटते हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसा पीस दिया है उन्होंने वैसा ही पीस आप कटिंग करके इसी तरीके से बना के दे सकते हैं। मेजरमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप मेजरमेंट लेंगे अपर चेस्ट, आर्मोल की जहाँ से आर्मोल है बाजू लगी है वहाँ से, ये 19 इंच आ गया। उसके बाद कमर की नापेंगे, 16 इंच आ गया। उसके बाद जहाँ से स्लिट खोला है वहाँ से ऐसे आप नाप लेंगे 20 इंच। अब इसके बाद आपको मेजरमेंट लेना है शोल्डर की और गले की, क्रॉस फ्रंट की। तो इस पीस को ऐसे आप रखेंगे, स्ट्रेट बढ़िया सी टेबल पे बिछा देंगे। बिछाने के बाद गले की चौड़ाई नापेंगे, 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 इंच आप लिखेंगे। उसके बाद गले की डीप आएगा ये 8 इंच, ये 8 इंच लिखेंगे। उसके बाद ये कंधी की जो चौड़ाई है 3.25 इंच, 3.25 इंच लिखेंगे। उसके बाद क्रॉस फ्रंट लिखेंगे 12.5 इंच। इसी तरीके से फिर इसको ऐसे पीछे बैक की तरफ पलट देंगे। बैक साइड पलटने के बाद आपको क्या करना है, बैक क्रॉस नापना है। बैक क्रॉस नापना है, ये आ गया आपको 13.5 इंच। उसके बाद फिर ये गला नापना है आपको 7.5 इंच। ये हो गया पीस की मेजरमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी पीस काटें किसी भी मेजरमेंट से हो, लेकिन बैक में डार्ट ज़रूर डालें। बैक में डार्ट डालने से ये होता है कि बैक में झोल नहीं आएगा, फिटिंग अच्छी आती है। अब आइए बाजू की मेजरमेंट लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ बाजू की मेजरमेंट कैसे लेना है। बाजू को भी इसी तरीके से स्ट्रेट बिछा देंगे। बिछाने के बाद आप ये स्ट्रेट लंबाई नापेंगे, 17 इंच बाजू की लंबाई होगी। उसके बाद फिर मोरी नापेंगे, मोरी 10 इंच हो गया। उसके बाद फिर ये बाइसेप, ये आ गया 7 इंच। ये हो गया आपका मेजरमेंट। ये तो सूट का मेजरमेंट लेने का तरीका हो गया। इस तरीके से कोई भी आदमी हो, अनाड़ी से अनाड़ी आदमी हो, जो कभी सूट कटिंग नहीं किया है या डर लगता हो, इस तरीके से नाप लें और कपड़े को बिछाएं। कपड़े को बिछाने के बाद इसी तरीके से निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद फिर इस तरीके से कटिंग करें। ये तो सबसे सिंपल और आसान तरीका है, इसमें डरने की और घबराने की कोई बात नहीं। एक पीस काटेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका मेजरमेंट लेने का ये है कि ये तो हो गया मेजरमेंट रेडी का। दूसरा मेजरमेंट लेने का तरीका ये है कि किसी क्लाइंट की अगर मेजरमेंट आप लेते हैं तो उनका भी ऐसे ही मेजरमेंट आप लेना, जैसे मैंने आपको सूट में लेने का तरीका बताया। इस तरीके से लेंगे तो तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या है, लूजिंग तो डालना नहीं है, उसमें आपको लूजिंग डालना है। लूजिंग कहाँ कहाँ डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। बाइसेप में 1.5 से 2 इंच की, ये होता है बाइसेप, यहाँ पे 1.5 से 2 इंच की लूजिंग होगा। और आर्मोल में कोई लूजिंग नहीं होगा। आर्मोल में यूँ इंची टेप ऐसे घुमाएंगे पूरा, और उनको हाथ बोलेंगे नीचे ऐसे रखने के लिए। तो जितना भी इंची टेप
खींचना होगा, लूज़ करना होगा, वो अपने आप ही हाथ नीचे करने से वो अपने आप ही परफेक्ट मेजरमेंट पे आ जाएगा। तो मेजरमेंट जो भी आएगा आर्महोल 17 इंच या 17.5 इंच, वो आपको उतना ही लिखना है, उतना ही काटना है, उसमें लूजिंग नहीं देना है। अब आइए बॉडी में मेजरमेंट में कहाँ लूजिंग देना है। अपर चेस्ट अगर 36 आ रहा है या 38 आ रहा है, उसमें 4 इंच ऐड करना है। 4 इंच ऐड करने के बाद जो मेजरमेंट आएगा, जिसे 36 है, उसमें आपने 4 इंच ऐड कर दिए तो 40 हो गया। तो उसकी 40 अपर चेस्ट नपेगा और कमर में 2 इंच का लूजिंग डालना और हिप में 2 इंच की लूजिंग डालना है। और आर्महोल से 1.5 से 2 इंच नीचे चेस्ट का मेजरमेंट नापेंगे। चेस्ट में अगर 38 इंच है तो 2 से 1.5 इंच की चेस्ट में लूजिंग डालेंगे। अगर वैसे तो आर्महोल में अपर चेस्ट के पास से आप 4 इंच की जब लूजिंग डाल के कमर की मेजरमेंट में जब सीधा स्केल जब खींचेंगे ना, तो ज़्यादातर जो है आप चेस्ट का मेजरमेंट 1.5 से 2 इंच का लूजिंग में आ ही जाता है। अगर नहीं आता है तो हल्का सा उसको शेप दे सकते हैं वहाँ पे। एक तो ये मेजरमेंट हो गया। दूसरा, शोल्डर जो आप मेजरमेंट अगर लेते हैं कस्टमर का, तो शोल्डर का मेजरमेंट जैसे 15 इंच होता है, तो 15 इंच लेते हैं तो 15 इंच ही रख करके काटना है उसमें, ना कि मार्जिन देना है आपको। मार्जिन इसलिए नहीं देना है कि अगर आपने 15 इंच पे ही कटिंग कर दिए और हाफ इंच सिलाई लग करके कितना आ जाता है आपका 14 इंच, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, तो वो पहनेगी तो वो सीधा 15 इंच ही आएगा। अगर उसमें लूजिंग मार्जिन का निशान रखते हैं अलग से तो आपका 15.5